एक दिन एक टीचर ने क्लास में बच्चों से सवाल पूछा। मैथ्स के टीचर ने, मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पसंद हैं और मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है। अब बताइए मेरी उम्र कितनी है? तो कुछ बच्चे सीरियस हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ कागज़ कलम लेकर हिसाब लगाने लगे। एक बच्चे ने हाथ उठाया और बोला, सर मैं बताऊंगा। टीचर ने कहा, चलो बताओ। टीचर बहुत खुश हुए। बच्चे ने कहा कि सर आपकी उम्र 40 वर्ष है। टीचर गदगद हो गया और उसने कहा, ज़रा अच्छे से समझाओ, सवाल कितना बेहुदा है। मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पसंद है, मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है। अब बताओ मेरी उम्र कितनी है? बच्चे ने जवाब दिया, सर आपकी उम्र 40 वर्ष है। टीचर बहुत खुश हुआ, गदगद हो गया। टीचर ने कहा, ज़रा समझाओ, कैसे निकाला इसने एकदम से सही? उसने कहा, सर सिंपल सा फॉर्मूला है। मेरे घर के पास एक भैया रहते हैं, उनकी उम्र 20 वर्ष है, वो आधे पागल हैं। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे पागल हैं, तो आप 40 के होंगे। हम जब छोटे थे ये गाने सुनकर बड़े हुए कि ऐसे ही करना पड़ता है शायद प्रेम में, तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाया। जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बस आ जाना है। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहाँ से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे? बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक है, जा सिमरन, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। मैं भी जा रहा हूँ जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम उसे ना चाहो, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है। तुम ठेकेदार हो क्या कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है? अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी ज़िंदगी है, जीने दो। क्यों किसी की ज़िंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई हावी हो, तो आप क्यों किसी की ज़िंदगी में हावी होंगे? और जब बहुत दर्द हो रहा हो तो दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए, क्या पता उसको ऐसा क्यों करना पड़ा हो, क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। देखिए, एक साधारण सी बात समझ लीजिए, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, दुनिया आपको समझने में कोई रुचि नहीं दिखाएगी। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, जुडिशरी की, स्टेट पीसीएस की, कोई भी परीक्षा, लेकिन अगर आपने अपने अंदर की केमिस्ट्री नहीं समझी तो पढ़ाई भी ऊपर ऊपर ही रह जाएगी। अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए और उसे जगाइए। बहुत लोग कहते हैं, सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मन नहीं लग रहा, एनर्जी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जब आपके पेट में भूख लगती है तो आप ये नहीं सोचते कि मोटिवेशन आए तो खाऊंगा। भूख ही आपको खाने की टेबल तक ले जाती है। ऐसे ही जब ज़िंदगी में असली ज़रूरत होगी बदलने की, तो मोटिवेशन वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप रात के 2 बजे भी उठकर पढ़ाई करेंगे, पर तब तक जब तक कि वो भूख नहीं जागती। डिसिप्लिन का सहारा लीजिए। डिसिप्लिन का मतलब है आप 2 काम कर रहे हैं, जो करना ज़रूरी है, चाहे मन करे या ना करे, और जो व्यक्ति ये कर लेगा, समझ लीजिए
उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी। और एक बात, अपनी यात्रा को कभी किसी और से मत तुलना कीजिए। हर किसी का सफ़र अलग है। आपने सुना होगा, एक ही खेत में उगने वाले पेड़ अलग अलग दिनों में फल देते हैं। किसी का रिज़ल्ट पहले आता है, किसी का बाद में। कोई एक अटेम्प्ट में निकल जाता है, कोई 4 अटेम्प्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटा या बड़ा हो गया। सबका समय अलग अलग होता है। और सबसे बड़ा मंत्र ये है, खुद को सम्मान दीजिए, खुद को इज्जत दीजिए। चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या टॉपर हों, क्योंकि जब तक आप अपनी नज़रों में नहीं बढ़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ा नहीं सकती। मैं आज बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने लिए पढ़ो, अपने लिए जियो। किसी से डरो मत, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। जो करना है दिल लगा कर करो। अपनी किस्मत का नहीं, अपनी मेहनत का भरोसा रखो। और याद रखो, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई भी नकारात्मक बात आपको हरा नहीं सकती। इस बात को गहराई में डुबकी लगाओ, तब तुम्हारी पढ़ाई में दिलचस्पी आएगी।